करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज का हमारा उन्वान है मियाँ बीवी के हकूक़। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता खामद और बीवी का बनाया है, माँ बाप का नहीं बनाया, बहन भाइयों का नहीं बनाया, खामद और बीवी का रिश्ता बनाया है। और सबसे आखिरी रिश्ता भी खामद और बीवी का रिश्ता है कि जन्नत में हर शख्स अपनी बीवी के साथ और बीवी अपने खामद के साथ अबदी ज़िंदगी गुजारेंगे। किसी रिश्ते के लिए भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इतनी आयत नहीं उतारी जितनी खामद और बीवी के लिए उतारी गई हैं। माँ बाप के लिए चंद आयत उतारी हैं, औलाद के लिए भी चंद आयत उतारी हैं, रिश्तेदारों के लिए भी चंद आयत उतारी हैं, लेकिन खामद और बीवियों के लिए सैकड़ों आयत उतार दी गई हैं। ये दो वजह से इसको ज़्यादा फैलाया गया है। नंबर एक इसकी अहमियत, नंबर दो इसकी नज़ाकत। अहमियत ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक बुनियाद है, अगर बुनियाद हिल गई तो सारा मुआशरा हिल जाएगा। नंबर दो नज़ाकत इसलिए है कि कोई रिश्ता नहीं टूटता, ना बेटे का, ना बेटी का, ना माँ का, ना बाप का, ना बहन भाइयों का, कोई रिश्ता नहीं टूटता। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता एक बोल पे टूट जाता है। इसलिए इसको मजबूत रखने के लिए कुरान ने लंबे चौड़े मज़ामीन बयान किए हैं। इस्लामी मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस्लामी मुआशरा नमाजों से नहीं बनता, रोज़ों से नहीं बनता, इस्लामी मुआशरा अच्छे इखलाक से बनता है। बीवियों के लिए है कि वो अपने खामन को सबसे ज़्यादा अहमियत दें। माँ बाप का हक पीछे है, बहन भाइयों का हक पीछे है, औलाद का हक भी पीछे है और खामद का हक सबसे पहले है। बहुत सी औरतें अपनी नादानी की वजह से अपने खामद को छोड़ देती हैं और बहुत से मर्द ऐसे हैं अपने बच्चों की वजह से अपनी बीवियों को बेइज्जत करते हैं, अपने माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं, एक दूसरे को इज्जत नहीं देते। मेरे नबी ने फरमाया है एक दूसरे को इज्जत दो, हर एक का अपना मकाम है, हर एक को अपने मकाम पे रखो। ये वो रिश्ता है जिसमें औलाद भी शामिल नहीं हो सकती। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। अल्लाह पाक ने जितने भी रिश्ते बनाए हैं, चाचे का रिश्ता है, मामे का रिश्ता है, इनमें सबसे अहम रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। लिबास से ज्यादा कोई चीज़ भी इंसान के करीब होती है, सबसे करीब तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का है। करीब तरीन जो होता है उसका हक भी सबसे पहले आ जाता है। आने वाली बच्ची अपने माँ बाप को छोड़कर आई होती है। तुम लोगों ने भी अपनी बेटियों को, बहनों को आगे रुखसत किया होगा। अगर तुम किसी की बेटी को इज्जत दोगे तो तुम्हारी बेटियों को भी इज्जत मिलेगी। नबी पाक का फरमान है, मेरा नबी फरमाता है दुनिया से जाते हुए मेरी उम्मत दो बातों का ख्याल रखना, नंबर एक नमाज ना छोड़ना और नंबर दो अपने इखलाक अच्छे रखना अपने मातहतों के साथ। दीन की तकमील है उसने इखलाक के साथ, दरगुजर करने के साथ। तुमने ये तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, तुमने ये तो सुना होगा नमाज पढ़ो गुनाह माफ, हज करो गुनाह माफ, रोजा रखो गुनाह माफ, जिक्र करो गुनाह माफ, तिलावत करो गुनाह माफ। लेकिन सिर्फ गुनाह ही माफ होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के रिश्ते में फरमाया है कि दीन की तकमील ही हुस्न इखलाक से होती है। कि अगर मियाँ बीवी का हुस्न इखलाक एक दूसरे के साथ है तो इसका मतलब है उसकी दीन की तकमील हो गई। हो जाते हैं झगड़े, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में झगड़े हो जाते हैं। अगर मियाँ को गुस्सा आए तो बीवी चुप कर जाए, अगर बीवी को गुस्सा आए तो खामन चुप कर जाए। मर्द होने की गैरत ना दिखाए, बल्कि ये देखे कि इस औरत ने इसकी खातिर बच्चे जने हैं, माँ बाप छोड़ दिया है, बहन भाइयों को छोड़ के आई है, एक बोल पे इसके घर आ गई है और सारी जिंदगी पराए घर गुजार दी है। आगे ससुराल वालों की मर्जी इसे सूली पर लटकाएं या मोहब्बत से चलाएं। आम तौर पर ये हमारा मुआशरा, ससुराली मुआशरा बड़ा जालिम मुआशरा है। आने वाली बच्चियों को तार तार करके रख देते हैं। ससुराल वाले लाते तो बड़े लाड से हैं, लेकिन बाद में उसकी जिंदगी को जहन्नम की भट्टी बना देते हैं। हजरत अली ने फरमाया अपनी बीवी के हकूक अदा करोगे तो तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। नंबर एक, बीवी से जब भी बात करो तो प्यार और मोहब्बत से बात करो। नंबर दो, बीवी की छोटी छोटी बातों पर उसकी तारीफ किया करो, अपने प्यार और मोहब्बत और सच्चाई का उसे यकीन दिलाते रहा करो।
नंबर 3, घर के कामों पे उस पर शफकत किया करो। नंबर 4, कभी भी अपनी बीवी का मजाक मत उड़ाना। अगर तुम्हें कोई भी बात अपनी बीवी को समझानी हो तो उसे प्यार से अलहदगी में ले जाकर समझाया करो। नंबर 5, अपनी बीवी का एहसास करना, उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे घर में ला कर देना। ये भी मेरे हजरत अली का कौल है कि अपनी बीवी का एहसास करते रहना चाहिए। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो उसे घर में ला कर देना चाहिए। शौहर का लापरवाह होना बीवी को नफसियाती मरीज बना देता है। बीवी को मुसलसल नजरअंदाज करने से आपको घर का सुकून कभी नहीं मिल सकता। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सभी करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना भी पड़ता है। मौज़े सामीन, क्योंकि पाकीज़ा तो पाकीज़ा को ही मिलता है। मौज़े सामीन, शरीयत का हुक्म है कि बीवी का अपना कितना भी असासा हो मगर उसके अखराजात शौहर ही पूरे करेगा, और शौहर अगर ऐसा करता है तो बीवी हमेशा फरमाबरदार रहती है। अगर ऐसा नहीं करता तो बीवी बहुत जल्द शौहर से बदगुमान हो जाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का रिश्ता है। अगर दोनों आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला खाक कर पाएंगे। शौहर को अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी का आप जैसा हम सफर हो। शौहर का बीवी को नजरअंदाज करना उसे अंदर से खत्म कर देता है। एक अच्छा शौहर मजाक में भी अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करता। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। मर्द की तरफ से औरत को दिया जाने वाला सबसे खूबसूरत तोहफा इज्जत है। बेहतरीन हम सफ़र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी बीवी से लाख इख्तलाफात के बावजूद, नाराज़गी के बावजूद भी अपनी बीवी का ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। वो बीवी बहुत खुशनसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहता है। अक्लमंद औरत अपने खामद को बादशाह बना देती है और खुद बादशाह की मलका बन जाती है। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का रिश्ता है। जब हाथ पे चोट लगती है तो आंख रो पड़ती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसके आंसू पोंछ देता है। बीवी जब अपने मसाइल शौहर को बताती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो तो आप पर एतमाद करती है। एक बाप के लिए अपने बच्चे की अच्छी सबसे बेहतरीन तरबियत ये है कि वह उस अपने बच्चे की माँ से हुस्न सलूक करे। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के रंग हों या गम के हों। वालिदैन की लाडली तो हर बेटी होती है, अपने हम सफ़र की लाडली होना किस्मत की बात होती है। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। बहुत सी औरतें भी अपनी नादानी की वजह से अपने खामन को छोड़ देती हैं। नबी पाक ने फरमाया है, अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरत को हुक्म देता वो अपने खामन को सजदा करती। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको, अल्लाह पाक हमें भी एक अच्छी बीवियां बनने की तौफीक अता फरमाए और हमारी औलाद का नसीब भी अच्छा और नेक बनाए, और तमाम मर्दों को हिदायत दे कि वो एक अच्छा शौहर और अपनी बीवियों के हकूक़ पूरा करने की अल्लाह पाक उनको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया।